हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल फिट फाट एकदम मस्त हूँ। सुबह का टाइम था जी और बहुत मज़े की धूप लगी हुई थी और मौसम ना कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा अच्छा है। दिन के टाइम थोड़ी सी धूप होती है, मतलब नॉर्मल रहता है, और रात के टाइम ठंड हो जाती है। तो बस नाश्ता करने के बाद अम्मा और मामी गई थी अयादत के लिए। करीब ही कुछ मतलब एक आंटी बीमार थी, उनकी अयादत के लिए गई थी। तो ये रास्ते में ना पुदीना था, तो वो लोग उतार के लेकर आ रहे थे। और ये नेचुरल पुदीना था। एक तो होता है जो हम लोग बीज लगाते हैं अपने घरों में, गमलों में और कुछ इस तरह की चीज़ों में लगाते हैं बीज, तो वो वाला पुदीना निकलता है। लेकिन ये नेचुरल था और इसको ना कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जंगली पुदीना मेरे ख्याल से। और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग इसको यहाँ से लेकर जाते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद इसको धोने के बाद, इसको अच्छी तरह से सुखाने के बाद, इसको ना जैसे पीस नहीं लेते उस तरह से पीस के रख लेते हैं। कि पेट के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर कभी आपका दिल ख़राब हो रहा हो, कुछ ऐसी चीज़ खा रही हो, बदहज़मी हो जाए, तो इसका कहवा बना के पिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आपके मतलब आपके मैदे में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपने कोई तेज़ मिर्च मसालों वाली कोई चीज़ खा ली है, तो अगर आप इसके 2-3 पत्ते अच्छी तरह से धोने के बाद अगर आप उसको चबा लेते हैं, तो उससे ना बहुत ठंडक सी फील होती है आपको। वैसे भी पुदीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसके फ़ायदे तो आप लोगों को पता ही होंगे। अच्छा, ये मैं आप लोगों को हनी भी दिखा रही थी कि मेरे मामू के घर के पास एक दरख्त था और यहाँ पर रास्ता भी था। तो इस दरख्त के साथ ना एक तो होती है शहद की वो मक्खी, जो कि लोगों ने डिब्बे पर यहाँ कश्मीर में लगाई हुई होती है। तो उससे शहद निकालते हैं लोग और उसको साफ़ करने के बाद उसको ना बेचते हैं। लेकिन ये जो मक्खियाँ आई हुई थी ना शहद की, ये जंगल से आई हुई थी। तो सब कह रहे थे कि ये जंगली शहद की मक्खियाँ, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। अगर 1 से 2 इंसान को काट दें तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो मैं तो इसके पास बिल्कुल भी नहीं गई थी। मैंने अपने कज़न को मोबाइल दिया था, मैंने कहा आप ना वीडियो बना कर लेकर आओ इसकी। उसके बाद फिर इनका खाना खाने के बाद मैंने आपको बताया था कि मैंने कपड़े धोए हुए, तो वो सारे कपड़े सूख गए थे। तो वो मैंने कहा संभाल लूँ, और बैग में कपड़ों का बुरा हाल हुआ था, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल लिए थे। मैंने कहा मैं इनको अच्छी तरह से तय करके बैग में रख देती हूँ। और मैं अपने वीर के कपड़े भी आपको दिखा रही हूँ कि भाई का भी एक सूट पड़ा हुआ है। तो फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे हाथ देखिए बहुत ज़्यादा काले से और अजीब से हो गए। तो सारे कपड़े मैंने समेट लिए थे। तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा था इन कपड़ों को समेटते हुए। देखने में तो आपको बहुत ज़्यादा थोड़े से नज़र आ रहे होंगे, लेकिन 1 घंटे में समेटे थे। बैग मैंने बंद कर दिया और मैं इसकी ना वीडियो बनाना चाह रही थी एक हाथ से, लेकिन इतनी मुश्किल से बना पा रही थी क्योंकि एक हाथ में मोबाइल में, दूसरे हाथ से मैं इसकी ज़िप बंद कर रही थी। और बैग जो है वो मैंने अच्छी तरह से ना पैक पूक करके ना रख दिया था, सारी चीज़ें समेट के रख दी थी। और उसके बाद आप लोगों को मेरा गला ख़राब नज़र आ रहा होगा। कल भी मेरी शाम के टाइम तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो ये शाम का वक्त था और मामी खाना बना रही थी, बल्कि मैं मामी को कहती मैं आपको मसाला बना देती हूँ। तो आग के पास ही मैं बैठी हुई थी। तो 2 से 3 प्याज चॉप कर लिए थे और उसको ना ऑयल में डाल दिया था और इसको पका रहे थे। आज बना रहे थे स्किन वाली जो चिकन नहीं होती, कश्मीरियों को पता होगा कि वो कौन सी, वहाँ के लोगों को नहीं पता कि वो कौन सी चिकन होती है, शायद कुछ लोगों को पता भी हो। तो आज मामू वो लेकर आए थे। तो वो जो चिकन होती है उसको पहले अच्छी तरह से साफ़ करते हैं, उसको धोते हैं और फिर उसको बनाते हैं। तो जब प्याज का कलर चेंज हो गया था थोड़ा सा ना, मतलब गोल्डन ब्राउन सा हो गया था, तो फिर मैंने पीस लिया था तकरीबन एक, क्या कहते हैं, लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची पीस ली थी। तो प्याज का कलर चेंज होने के बाद फिर तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद फिर मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया था। और मतलब मैं ज़्यादा लंबे व्लॉग नहीं डालती हूँ क्योंकि इतना कुछ होता नहीं है यहाँ पर। क्या होता है, बस थोड़े थोड़े से व्लॉग्स में डालती हूँ, छोटे छोटे से शॉर्ट्स, कि आप लोगों को देखने में भी आसानी और मेरे लिए बनाने में भी आसानी हो। क्योंकि आजकल जो है ना तबीयत थोड़ी सी ना डिस्टर्ब चल रही है इस वजह से। फिर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मैंने उसको प्याज में मिक्स कर दिया था। और इस जो मैं चिकन बनाती हूँ ना उसकी रेसिपी कुछ हो रहा है, लेकिन अभी जो मैं बना रही थी वो मैं मामी की रेसिपी को फॉलो कर रही थी। वो मुझे बताती जा रही थी कि ऐसे ऐसे करो, फिर मैं उसी तरह से कर रही थी। और कल शाम के टाइम तबीयत हाँ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर है। फ्लू बहुत ज़्यादा हो गया था ना, मुझे कभी भी फ्लू नहीं हुआ, मुझे फ़र्स्ट टाइम फ्लू है। एक तो मैं जब रोती थी मुझे फ्लू होता था, और एक जब मैं प्याज कट करती थी वो तो थोड़ी 2-4 मिनट के लिए होता था, लेकिन अब मुझे सही वाला फ्लू हुआ है। उसके बाद जी प्याज और लहसुन हमारा पक गया था। फिर हमने टमाटर 3 से 4 टमाटर चॉप करके ऐड कर दिए थे, और बाकी जो मसाले रेड चिली ऐड कर दी थी, हल्दी ऐड की थी, नमक ऐड किया था, और पिसा हुआ धनिया ऐड किया था, और ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद
सारे मसाले। अब हम इसको ना, जो हमारे टमाटर हैं उनको पकने का बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो चिकन होती है स्किन वाली वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसलिए उसको पकाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हमें ज़रूरत होता है। तो इसलिए ना जो टमाटर हमारे इसी तरह से इसी में हम चिकन ऐड करेंगे, और फिर जो हमारे टमाटर भी साथ साथ गलते रहेंगे और जो हमारी चिकन है वो भी साथ साथ पकती रहेगी। तो हम बाज़ार से दूसरी वाली चिकन लाते हैं वो तो एकदम से गल जाती है, लेकिन इसको गलाने के लिए अच्छा खासा टाइम ज़रूरत होता है। तो इस वजह से ना मामी ने उसको अच्छी तरह से धो लिया था 3 से 4 पानी में साफ़ करने के बाद, और फिर उन्होंने ऐड कर दिया था। तो बस छोटे छोटे क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड कर दिए थे, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगी। तो जब घर जाऊँगी फिर प्रॉपर मेरे खाने की वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगी, और कुछ नई रेसिपीज़ भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते। और फिर मैंने उसको कवर कर दिया था, और एक तरफ तो हमारा खाना रेडी हो रहा था, दूसरी तरफ मामी रोटियां बना रही थी चपाती के साथ ना, फ्राई करके बनाया हुआ था चिकन बनाया हुआ था मामी ने, और साथ रोटियां थी। तो बहुत मज़े का चिकन बना था। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाह रही थी कि मेरे मामू ना मछलियाँ पकड़ कर लेकर आए थे, और उसमें एक मछली ऐसी थी जो कि ज़िंदा थी। सोचें कि मछली एक ऐसी चीज़ है जो होती पानी में है। तो लोग ये कहते हैं ना कि पानी से मछली निकल जाती है तो वो मर जाती है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ था। ये देख सकते हैं आप कि ये अल्लाह की कुदरत ऐसी कि 3 से 4 घंटे मामू लोगों ने ना इसको एक शॉपर में डाल के रखा हुआ था पानी से निकालने के बाद, और ये ज़िंदा थी। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह जिसे अल्लाह क्या कहते हैं, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सोचें कि अगर इसकी ज़िंदगी हर चीज़ की, बल्कि कीड़े मकोड़े चरिंद परिंद इंसान हर चीज़ की ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है। इसकी ज़िंदगी थी ना, तभी तो ये ज़िंदा रही। 3 से 4 घंटे ये पानी से बाहर रही और ज़िंदा रही। फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। मैं अपने कज़न को कह रही थी, मैंने कहा इसको हिलाओ ताकि मैं सही से इसकी वीडियो बनाऊं और आप लोगों से शेयर करूं। अच्छी खासी बड़ी मछली थी। फिर इस वजह से ना इस मछली को हम लोगों ने पानी में डाल दिया था, और नेक्स्ट डे फिर इसको ना कज़न लोग जाकर पानी वाली जगह जो कस वगैरह होते हैं ना वहाँ पर डाल के आ गए थे। और ये देखें इतने अच्छा खासा ये उछल कूद कर रही थी पूरी रात, और आधी सुबह ये ना पानी में ही रही थी, इसी बाउल में ये रही थी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे इसको कस में डालकर आ गए थे, ताकि वो पानी ही होता है ना कस में, तो इस वजह से ये बाकी कितनी मछली अपनी सहेलियों के पास इसको छोड़कर आ गए थे। दिखाने का मकसद ये था कि अल्लाह ताला की कुदरत, इस चीज़ को अल्लाह ताला ज़िंदगी देना चाहे उसको इंसान जितनी भी कोशिश करे ना वो नहीं मार सकता। बस फिर रात हो गई थी खाना खाने की, तो वीडियो नहीं बना सकी थी। तो बस हम लोगों ने खाना खा लिया था, खाना खाने के बाद कहवा भी पी लिया था। और बस ये था आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।